हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी आर लर्नर। आज का हमारा एक नया वीडियो है जो कि है क्लास 12th का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसके वैसे तो मैंने शॉर्ट्स अवेलेबल कराए थे अपने चैनल पे, बट जो ये टॉपिक है जिसमें कि आप जीडीपी और जीएनबी को फाइंड करते हैं तो उस शॉर्ट्स जो होते हैं वो 1 मिनट का होता है, तो उसमें क्लियरली डिफाइन नहीं हो पाया था, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। इसको मैंने 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। आई होप ये आपको हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इनकम अर्न करता है एक इंडियन सिटीज़न अपने इंडिया में ही जो कि है 1000 रुपीज़, और एक इनकम अर्न करता है फॉरेन सिटीज़न है जो कि इंडिया में अर्न कर रहा है 600 रुपीज़। और थर्ड है इनकम अर्न बाय इंडियन नेशनल आउटसाइड इंडिया जो कि इंडिया के बाहर अर्न कर रहा है जो कि है 200 रुपीज़। अब आपको इस क्वेश्चन से जीडीपी और जीएनपी निकालना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीडीपी की। जीडीपी का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको बस ये ध्यान रखना है जीडीपी में बस वही इनकम मतलब इंक्लूड होती है जो कि इंडिया में इनकम अर्न हो रही हो, चाहे वो इंडियन सिटीज़न हो या फॉरेन सिटीज़न हो। इनकम सिर्फ और सिर्फ इंडिया में अर्न होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जीडीपी को फाइंड आउट करना। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसकी डेफिनेशन क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि हमारे वस्तु और सेवाओं का टोटल वैल्यू जो कि हमारी एक घरेलू सीमा के अंतर्गत होती हैं। घरेलू सीमा मतलब हमारे इंडिया में, जिसमें कि अब देखिए इसमें 2 जगह है जहाँ पे इंडिया में इनकम अर्न हो रही है। एक तो ये जो कि इंडिया में काम करके इंडिया में ही अर्न कर रहा है, और एक फॉरेन सिटीज़न है जो इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है। तो ये दोनों तो इंक्लूड होगी, लेकिन जो ये है ये हमारा इंडिया का सिटीज़न है लेकिन वो आउटसाइड इंडिया इनकम अर्न करेगा, तो ये हमारा जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। बस 2 ही इनकम इंक्लूड होगी, एक तो 1000 रुपीज़ जो कि होगी इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीज़न इन इंडिया, और सेकंड है इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल इन इंडिया। तो अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे जीडीपी क्या बन जाएगी? ये बन गई आपकी 1600। अब बात कर लेते हैं जीएनपी की। जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है इसकी? टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट, यानी कि हमारे इंडिया के रेजिडेंट हो और वो कहीं पर भी इनकम अर्न करें, चाहे वो इंडिया में या फिर फॉरेन में। तो इसमें भी 2 इनकम अर्न होगी। सबसे पहली है इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीज़न। अब ये इंडियन सिटीज़न है वो कहीं भी इनकम अर्न करे, लेकिन जो ये इंडिया में कर रहा है वो इंक्लूड होगी। और उसके बाद इनकम अर्न बाय इंडियन नेशनल आउटसाइड इंडिया। इंडिया का सिटीज़न है लेकिन इनकम कहाँ मिल रही है उसको? इंडिया के बाहर। तो ये दोनों इनकम इंडिया के सिटीज़न को मिल रही है, तो ये दोनों इंक्लूड होगी, जहाँ पे आपका जीएनपी टोटल करके 1200 निकलेगा। ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो आप जीएनपी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जीएनपी निकालने का सेकंड मेथड भी है ये भी बहुत इजी है। अगर आप जीडीपी जो आप पहले निकाला था जिसकी वैल्यू थी 1600, अगर आप जीडीपी में NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब एब्रॉड से मिलने वाली इनकम को ऐड कर देते हैं जीडीपी में, तो आपका जीएनपी बन जाएगा। अब जो ये नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड है इसका भी मैंने शॉर्ट्स अवेलेबल कराया था जो कि मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे भी समझाने की कोशिश की है। तो NFIA कैसे निकलता है? कोई भी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि अब्रॉड से हमें जो इनकम रिसीव हो रही है अगर हम उसमें से माइनस कर देते हैं, अगर कोई हम इनकम अब्रॉड भेज रहे हैं, अब्रॉड में दे रहे हैं, अगर वो इनकम हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास NFIA मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम 2 इनकम ऐसी थी, देखिए सबसे पहले तो इनकम जो हमें रिसीव हुई थी जो कि 200 थी, जो हमारा इंडिया का सिटीज़न था आउटसाइड इंडिया कमा रहा था वो ये था, और हम पेड भी कर रहे थे ना एक फॉरेन सिटीज़न जो इंडिया में वर्क करने आया था, दैट इज़ 600। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव में आ रहा है 400। अब इसको नेगेटिव को हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। जीएनपी कैसे निकालते हैं? जीडीपी प्लस NFIA। जीडीपी हमारी 1600 थी और अभी हमने ये NFIA निकाला जो कि हमारा क्या निकला है? माइनस का 400, और हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ये क्या निकल गया है? जीएनपी इज इक्वल टू 1200। अब देखिए ये एक है सेकंड एग्जाम्पल। सपोज इन अ कंट्री देयर आर ओनली 3 पर्सन। एक कंट्री है जिसमें कि 3 व्यक्ति काम करते हैं, A, B एंड C। A एंड B आर वर्किंग इन द कंट्री।
ए और जो बी है वो अपनी कंट्री में ही काम कर रहे हैं, वाइल सी इज़ आउटसाइड कंट्री, और सी जो है वो अपने कंट्री से बाहर काम कर रहा है। एंड ऑल्सो डी, डी कौन है? एक फॉरेनर है जो बाहर से आया है और वो हमारी कंट्री में काम कर रहा है। तो इसमें इनकी एग्रीगेट वैल्यू दी गई है, ए की है 1000 रुपीज़, बी की 2000, सी की 2500 और डी की 4000। आपको इससे निकालना है जीडीपी और जीएनपी निकालनी है कंट्री की। जीडीपी मैंने बार बार हर जगह यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, ताकि अगर आप उसको रिवाइज करते हैं तो वो आपके माइंड में स्टिक हो जाएगी, आप बहुत ईजिली निकाल सकेंगे। तो जीडीपी का मतलब डेफिनेशन क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी, अपनी घरेलू सीमा के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। जिसमें कि देखिए अब कौन कौन से ऐसे हैं जो कि इंडिया में ही रहकर इनकम अर्न कर रहे हैं। कोई भी फॉरेन सिटीज़न की इनकम जो है वो फॉरेन में दी जाने वाली इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ वही इनकम हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जो कि इंडिया में ही हो। सबसे पहले देखिए ये ए और बी जो कि अपनी अपनी कंट्री में काम कर रहे हैं वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद सी, लेकिन सी क्या है? सी वो आउटसाइड कंट्री है तो हम उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। डी, डी एक फॉरेन सिटीज़न है जो हमारी कंट्री में आके काम कर रहा है, मतलब हमारी कंट्री में अर्न कर रहा है, तो वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी 7000। अब बात करते हैं जीएनपी की। जीएनपी कैसे निकालेंगे? जीएनपी क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट मतलब अपने कंट्री के ही सिटीजन्स, चाहे वो कंट्री में काम कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, लेकिन सिटीज़न अपनी कंट्री के ही होने चाहिए। इसमें सबसे पहले ए और जो बी थे वो तो अपनी कंट्री में ही काम कर रहे थे, तो ये दोनों तो इंक्लूड हो रहा है। सी क्या था? वो आउटसाइड कंट्री काम कर रहा था लेकिन सिटीज़न हमारी कंट्री का था, वो भी यहाँ इंक्लूड होगा। तो इन तीनों की वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं, 5500 जीएनपी आ जाएगा। इसका सेकंड मेथड जो कि पीछे भी हमने देखा था, सेकंड मेथड क्या है? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए को मैंने दोबारा यहाँ पर बताया आपको। एनएफआईए कैसे निकलता है? इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जो आपको इनकम रिसीव्ड हुई है उसमें से आप माइनस कर देंगे जो इनकम आपने अब्रॉड को पेड की है। सबसे पहले जो हमें रिसीव हुई थी जो कि थी 2500, वो क्यों थी? क्योंकि जो हमारा सी था ना वो आउटसाइड हमारी कंट्री के बाहर काम कर रहा था, और जो ये 4000 है, 4000 इनकम थी एक फॉरेन सिटीजन की जो कि हमारी कंट्री में काम कर रहा था, हम उसको दे रहे थे ना वैसे, तो इसलिए माइनस करके यहाँ पे भी ये नेगेटिव में वैल्यू आ गई है, -1500। अब जीएनपी का फॉर्मूला जीडीपी जीडीपी प्लस एनएफआईए। अब ये 7000 तो हमारा जीडीपी आया था, इसमें हमें प्लस करना है ये नेगेटिव का 1500, तो वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई? जीएनपी इज इक्वल टू 55,500। अब कोई भी हम चाहे जीडीपी निकालें या जीएनपी निकालें, है ना, या एनएनपी निकालें, तो उसमें हमें दो केस मिलते हैं, एफसी का और एमपी का। मतलब कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जब भी हमें फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी पड़ती है तो उसमें से हमेशा नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। और उसी तरह मार्केट प्राइस में क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो इंक्लूड होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम अपनी सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो हमारा एनआईटी मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल कर आता है। इसका नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन और सब इसकी वैल्यू कैसे आपको उसको कैलकुलेशन करना है, इसका शॉर्ट्स मेरे वीडियो चैनल पे जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आपके पास जीएनपी एफसी आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? जीएनपी एमपी यानी कि मार्केट प्राइस का जो जीएनपी है उसमें से माइनस कर देंगे एनआईटी। और इसी तरह अगर आपको जीएनपी मार्केट प्राइस पर निकालना है तो आप जीएनपी के फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को ऐड कर देंगे, जिससे कि आपका जीएनपी मार्केट प्राइस का निकल आएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।